दीपज्योति परं ज्योति दीपज्योति परं ज्योति दीपज्योति जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम् दीपज्योति नमोऽस्तुते शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदः द्वेषबुद्धिविनाशाय आत्मज्योति नमोऽस्तुते आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति नमोऽस्तुते ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय ज्योति नमोऽस्तुते। मातृ प्रणाम 1 2 3 या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा सरस्वती भगवती शुक्लां ब्रह्मविचारसा प्रपरमा आद्यां जगद्व्यापिनी
नमस्कार, मैं गीता अरोड़ा, अटल सह संयोजिका हरियाणा प्रांत एटीएल इंचार्ज गीता निकेतन आवासीय विद्यालय कुरुक्षेत्र से इस ऑनलाइन बैठक में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। इन टुडे विद्या भारती अखिल भारतीय ऑनलाइन मीटिंग, you all will know about ATL Innovation Exhibition which is going to be held in upcoming months and आज हम सभी को विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के संगठन मंत्री माननीय गोविंद चंद महंत जी का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। आप उड़ीसा भुवनेश्वर के रहने वाले हैं, 1990 से प्रचारक रहे हैं, 2005 तक आपके पास विभाग प्रचारक का दायित्व रहा। 2005 से 2010 तक उड़ीसा प्रांत के आप संगठन मंत्री रहे। 2010 से 2011 में पूर्वी क्षेत्र सह संगठन मंत्री का दायित्व आपके पास रहा। 2011 से 2016 तक पूर्वी क्षेत्र के संगठन मंत्री रहे। 2016 से 2022 तक अखिल भारतीय सह संगठन मंत्री का दायित्व आपने निर्वहन किया। मार्च 2022 से अखिल भारतीय संगठन मंत्री का दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। अखिल भारतीय शिशु वाटिका मानक परिषद और ई पाठशाला विषयों के प्रभारी भी आप रहे हैं। वर्तमान में विद्या भारती अखिल भारतीय के संगठन मंत्री के नाते आपका केंद्र दिल्ली में है। आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। अब मैं माननीय गोविंद जी से निवेदन करती हूँ, हम सभी को इस प्रोग्राम एटीएल इनोवेशन एग्जीबिशन के बारे में जानकारी दें। माननीय गोविंद जी। नहीं सभी को नमस्कार। सृष्टि आद्यधनी परम ब्रह्म ओम विद्यादायिनी मां सरस्वती वंदनीय भारत माता। आज इस वर्चुअल मीटिंग में उपस्थित इस क्षेत्र के अटल टिंकरिंग लैब के दायित्व में है गीता जी, और अभी दीप प्रज्वलन के समय हमारे उत्तर क्षेत्र से और यहाँ के प्रधानाचार्य नारायण जी और उपस्थित इस बैठक में माननीय अध्यक्ष जी विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान और सभी अखिल भारतीय अधिकारी, क्षेत्र संगठन मंत्री, सह संगठन मंत्री, प्रांत के सभी संगठन मंत्री और अटल टिंकरिंग लैब के जो क्षेत्र और प्रांत में दायित्व है, सभी को मैं अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपना जूम लिंक के साथ हम कनेक्ट हुए हैं। सभी कार्यकर्ताओं को, सभी अधिकारियों को मैं अभिनंदन करता हूं। और साथ ही YouTube के माध्यम से पूरे देश में सभी अटल टिंकरिंग लैब के विद्यालय प्रमुख हैं, उनको भी मैं अभिनंदन करता हूं। बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज हम अटल टिंकरिंग एग्जीबिशन के जो कार्यक्रम हम रखे हैं नवंबर 9, 10, 11 इस इनोवेशन एग्जीबिशन में जो कुछ कार्यक्रम हम रखेंगे उस कार्यक्रम के बारे में
सभी को जानकारी दी जाएगी। और ये अटल टिंकरिंग लाभ का आगे चलकर उसको सक्रिय करना, सक्रिय रखना और सक्रियता के साथ सभी अटल टिंकरिंग लाभ में हम किस प्रकार हम आगे अखिल भारतीय जो एग्जीबिशन है, एग्जीबिशन में हम किस प्रकार हम प्रोजेक्ट को करेंगे। हर एक महीना जैसा जुलाई में एक, सितंबर में एक, जुलाई में, अगस्त में और सितंबर में, इस प्रकार 3 महीना हमारे पास है। 3 महीना में हम प्रोजेक्ट वर्क करेंगे अपना अपना विद्यालय में और प्रोजेक्ट वर्क करने के बाद उसको फिर सबको लिंक दिया जाएगा। मेल के माध्यम से आपको गूगल फॉर्म का लिंक दिया जाएगा, उसमें अपलोड करेंगे और अपलोड करने के बाद फिर इस प्रकार ये पूरा इनोवेशन का एक अखिल भारतीय स्तर में एक जजेस की टीम रहेगी। ये जजेस की टीम उसको जज करेगी, उसको निरीक्षण करेंगे और करने के बाद फिर वहां से 100 इस प्रकार 100 अटल टिंकरिंग लाभ में प्रोजेक्ट्स जो है 100 प्रोजेक्ट्स को उसमें सिलेक्ट किया जाएगा। 100 प्रोजेक्ट्स जो है ये 100 प्रोजेक्ट्स को हम अगले नवंबर 9, 10, 11 इसमें दिल्ली को बुलाएंगे और दिल्ली में भी उनका प्रदर्शन होगी और प्रदर्शन में फिर वहाँ उनको अवार्डिंग का व्यवस्था इस प्रकार किया जाएगा। तो इस प्रकार एक तो प्रोजेक्ट का इनोवेशन काम करेंगे और इस प्रकार हम विद्या भारती के अटल टिंकरिंग लाभ के जो टोली है और विद्या भारती की ओर से इस प्रकार एक अच्छा एक कार्यक्रम हम पूरे देश में करने के लिए हमको अवसर मिलेगी। तो इस प्रकार कार्यक्रम में हमारे साथ जोड़े हैं, टेक्निकल दृष्टि से हमको सपोर्ट दे रहे हैं श्री नितिन चौबे जी। अपना नितिन चौबे जी अपना एमटेक इंजीनियर है और साथ ही अटल टिंकरिंग लैब का गाइड भी हमको विद्या भारती में करते हैं। तो इस प्रकार ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को आगे किस प्रकार हम करेंगे, क्या क्या करेंगे, इसके बारे में हमको नितिन चौबे जी जानकारी देंगे। एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से वो जानकारी देंगे। उसके बाद फिर ये सुनने के बाद कुछ सुझाव की समय है। सुझाव के लिए हमको 10 मिनट का समय मिलेगा। जो जूम में है, जूम लिंक में जो है अखिल भारतीय अधिकारी, क्षेत्र के अधिकारी और प्रांत के संगठन मंत्री, उन लोग कुछ इसके बारे में पूछ सकते हैं या सुझाव दे सकते हैं। बाकी यूट्यूब में जो कनेक्टेड है, यूट्यूब में हम जो कनेक्टेड है हर एक विद्यालय से, उन लोग हम सुनेंगे। तो इस प्रकार ये होने के बाद फिर अपना माननीय अध्यक्ष जी है विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के डी रामकृष्ण राव जी, उनका मार्गदर्शन हम अंत में हमको मिलने वाला है। तो इस प्रकार ये 1 घंटा या 1.25 घंटा के कार्यक्रम के अंदर हम ये कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। तो इस प्रकार कार्यक्रम में सब ठीक से उसको समझेंगे, आगे चलकर ये कार्यक्रम को ठीक दिशा में ले जाएंगे। इतना ही सभी को आग्रह। सभी को नमस्कार। गीता जी। जी, thank you, sir. Now, I would like to invite Nitin Chobe ji for giving more details about ATL Innovation Exhibition. सभी को नमस्कार। मैं नितिन चौबे। जैसे कि आदरणीय अखिल भारतीय संगठन मंत्री गोविंद जी ने बताया है, हम लोगों ने एक अटल इनोवेशन एग्जीबिशन
जो कि नवंबर 9 से 11 तारीख तक दिल्ली में प्रस्तावित है। ये कंपटीशन गीता जी, वॉइस क्लियर है? तो थोड़ी वॉल्यूम कम आ रही है। वॉल्यूम सर थोड़ी सी कम आ रही है। जो कि नवंबर 9 to 11 दिल्ली में प्रस्तावित है। उसके बारे में मैं डिटेल में यहाँ एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको जानकारी देना चाहूँगा। गीता जी, प्रेजेंटेशन। जी सर। प्रेजेंटेशन के बाद गीता जी, वॉइस ठीक है अभी? चैट बॉक्स में मैसेज मुझे दिख रहा है कि वॉइस कम आ रही है। इज वॉइस ओके? ठीक है नितिन जी। गीता जी, प्रेजेंटेशन चला रहा है। सर आवाज आपकी बहुत कम आ रही है। अभी ठीक है? स्टार्ट कीजिए नितिन जी, स्टार्ट कीजिए। हेलो, जी सर, अब ठीक है सर आवाज। आप ठीक है? जी। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। हाँ, जैसे कि गोविंद जी ने बताया, जो कंपटीशन है ये विद्या भारती से जुड़े जितने भी विद्यालय हैं जहाँ पर एटीएल इस्टेब्लिश हो चुका है, ये सारे विद्यालयों के लिए ये कंपटीशन अरेंज किया जाएगा, जिसका नाम टेकाथॉन 2024, जिसका जो फाइनल एग्जीबिशन होगा वो नवंबर माह में 9 से 11 तारीख तक न्यू दिल्ली में प्रस्तावित है। जो फाइनल इवेंट नवंबर माह में होगा, उससे पहले कंटिन्यूसली 3 महीने फ्रॉम जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, ये 3 माह हर माह अलग अलग थीम बेसिस पे आपको टॉपिक्स दिए जाएंगे, जिसके ऊपर विद्यालयों को प्रोजेक्ट्स बनाकर सबमिट करने होंगे। टेकाथॉन 2024 जैसे आप अभी आपके स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बेसिकली इमर्जिंग टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपटीशन ये एक होगा, जिसमें जो भी हमारे एटीएल से जुड़े हुए एटीएल इंचार्ज है या मेंटर्स है, उनको पता ही होगा, वो जानते ही होंगे कि हमारे एटीएल में बेसिकली 4 इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पे काम होता है, जो कि रोबोटिक्स, आईओटी मीन्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तीसरा है ड्रोन टेक्नोलॉजी और चौथा है 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट, व्हाट इज टेकाथॉन? ये ऑल इंडिया कॉम्पिटिशन्स है विद्या भारती स्कूल्स के लिए, जहाँ पर एटीएल लैब स्टैब्लिश हुआ है, जैसे मैंने पहले बताया। कंपटीशन का जो पीरियड होगा वो होगा जुलाई से सितंबर तक, और उसके बाद जो फाइनल इवेंट होगा दिल्ली में वो होगा नवंबर में। यहाँ पर हर महीने स्कूलों को डिफरेंट थीम दी जाएगी। उसमें से जैसे मैंने बताया, हर महीने टॉप 30 to 40 स्कूल सिलेक्ट किए जाएंगे,
जैसे जुलाई मंथ में टॉप 30 स्कूल सिलेक्ट किए जाएंगे, अगस्त में 30 और सितंबर मंथ में टॉप 40 स्कूल सिलेक्ट किए जाएंगे। ये टोटल मिलाकर टोटल नंबर ऑफ स्कूल्स होंगे 100। इनका फाइनल जो लिस्ट है वो सितंबर के लास्ट वीक में डिस्प्ले किया जाएगा। और ये जो सारे 100 स्कूल सिलेक्टेड होंगे, इन्हें नवंबर का जो फाइनल कंपटीशन इवेंट है उसमें आने के लिए मौका प्राप्त होगा। उसके बाद यहाँ पर हर महीने एवरी मंथ डिफरेंट थीम विल बी provided to school to develop their projects and showcase their prototypes. Next. प्रत्येक मंथ के पहले सप्ताह में 1 या 2 तारीख को नेक्स्ट करिए। ये एक टॉपिक कवर हो चुका है। प्रत्येक मंथ के पहले सप्ताह में 1 या 2 तारीख को आप लोगों को जो चारों इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज थीम बताई गई थी उसके बेसिस पर कुछ टॉपिक्स मेल द्वारा और लेटर द्वारा सभी विद्यालयों को प्राप्त होंगे, जिसके बाद सभी विद्यालयों को उसी मंथ के 15 तारीख के पहले वो सारे प्रोजेक्ट सबमिट करने होंगे। सबमिट प्रोजेक्ट जो है उन्हीं में से टॉप 30 और टॉप 40 स्कूल का चयन किया जाएगा, जिसका रिजल्ट उसी मंथ के लास्ट वीक में डिस्प्ले किया जाएगा। नेक्स्ट करिए। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, टॉप 100 स्कूल्स का जो लिस्ट है वो लास्ट वीक ऑफ सितंबर में डिक्लेयर किया जाएगा। नेक्स्ट करिए। गाइडलाइंस है, ये आईटीएल इनोवेशन एग्जीबिशन में कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए कुछ गाइडलाइंस है, मैं उनको भी एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जैसे मैंने इसके पहले भी बताया कि हर मंथ आपको डिफरेंट थीम दी जाएगी, जो थीम चारों इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पे बेस्ड होगी। हर महीने 6 to 8 डिफरेंट थीम्स होगी। उसमें से किसी एक थीम के ऊपर किसी भी स्कूल 1 या 1 से ज़्यादा एंट्रीज 2 एंट्रीज वहाँ पर सबमिट कर पाएंगे। पर सबमिशन का लास्ट डेट जो रहेगा वो हर मंथ 15 तारीख 15th ऑफ दैट मंथ होगा। जैसे अगर आज 2 तारीख है, आज आपको जो भी थीम यहाँ पर दिखाई जाएगी जुलाई मंथ के लिए, उसके फाइनल प्रोजेक्ट या प्रोटोटाइप्स आपको सबमिट करने होंगे 15 तारीख के पहले। स्कूल जो भी टीम्स बनाएंगे उसमें 3 से 4 स्टूडेंट्स रह सकेंगे। स्कूल्स को ये ध्यान में रखना है कि जब वो अपने प्रोजेक्ट को सबमिट करें तो प्रोजेक्ट को सबमिट करने के लिए हमने गूगल फॉर्म बनाया हुआ है। तो गूगल फॉर्म में जाने के बाद वहां पर आपको सारे डिटेल जैसे कि आपका नाम, प्रोजेक्ट का नाम, स्कूल का नाम, टीम मेंबर्स का नाम, मेंटर का नाम, ये सारे डिटेल मैंडेटरी भरने हैं। नेक्स्ट। जो फाइनल इवेंट प्रस्तावित है नवंबर में न्यू दिल्ली में, उसके लिए स्कूल अपनी सिर्फ एक टीम ही भेज पाएंगे, जिसमें दो मेंबर्स हो सकते हैं अधिकतम। स्कूल को जो भी प्रोजेक्ट्स है सारे वो गूगल लिंक पे जो फॉर्म दिया है उसके थ्रू ही सबमिट करने होंगे। ये प्रेफरेबल है कि स्कूल अपना खुद का यूट्यूब चैनल बनाए, जैसे कि नीति आयोग ने भी सभी को बोला है, और जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर अपना जो प्रोजेक्ट है उसका लिंक डालकर यूट्यूब चैनल का लिंक गूगल फॉर्म में सबमिट करें। जो प्रोजेक्ट है वो उसके डिटेल आपके वीडियो के फॉर्म में होने चाहिए। वीडियो का मैक्सिमम लेंथ 2 मिनट्स हो सकता है। जब भी आप वीडियो बनाएंगे तो उसमें 3 से 4 बातों का आपको ध्यान रखना है स्कूल को, जैसे कि उसमें सारे टीम मेंबर्स दिख रहे हो, आपका जो प्रोजेक्ट या प्रोटोटाइप है वो सामने दिख रहा हो क्लियरली, आपके स्कूल का नाम,
टीम मेंबर्स का नाम, ये सारी चीजें वीडियो में क्लियरली दिख रही हो और वीडियो की ऑडियो और वीडियो क्वालिटी भी ठीक हो। नेक्स्ट, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि वीडियो में टीम मेंबर्स के नाम, स्कूल का नाम, मेंटर का नाम और प्रोजेक्ट डिटेल होनी चाहिए। साथ में आपको प्रोजेक्ट भी दिखाना है, दर्शाना है कि आपने किस बेसिस पे क्या थीम के ऊपर क्या प्रोजेक्ट बनाया या प्रोटोटाइप बनाया हुआ है। उसके बारे में जो भी रिजल्ट है वो उस मंथ के लास्ट वीक में आपको डिस्प्ले किए जाएंगे। यहाँ पर स्कूल को जो सबमिट करना है प्रोजेक्ट्स, वो गूगल फॉर्म के थ्रू सबमिट करना है। उसका लिंक यहाँ पर दिया हुआ है। बाकी ये जो गाइडलाइंस है और इसका जो गूगल फॉर्म का लिंक है, ये सारा आपको आज सभी विद्यालयों को मेल और लेटर फॉर्म में मिल जाएगा। इसके बाद आपको इसके रिलेटेड कोई भी अगर क्वेरी किसी स्कूल को आती है कंपटीशन से रिलेटेड या प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो वो यहाँ पर दिए गए ईमेल एड्रेस और मेरे कांटेक्ट नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। गीता जी, गूगल फॉर्म। उससे पहले गूगल फॉर्म में जाने से पहले हेलो जी सर, कर रहे हैं प्रेजेंट। जी, गूगल फॉर्म में जाने से पहले हम लोग इस मंथ के थीम्स देख लेंगे, जुलाई मंथ के। गीता जी, जुलाई मंथ के थीम दिखा दीजिए। जी सर। जी, अभी आप सभी अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जुलाई मंथ के थीम्स। इसमें टोटल 6 थीम्स दी हुई है आपको। इस 6 में से किसी एक पर आप डिसाइड करके प्रोजेक्ट या अपना प्रोटोटाइप बना सकेंगे। जैसे कि मैंने गाइडलाइंस में भी बताया, स्कूल 1 या 2 टीम्स अपने तरफ से भेज सकते हैं, 1 या 2 प्रोजेक्ट्स। ये स्कूल के ऊपर डिपेंड करेगा। पहला जो टॉपिक है इसमें दिया हुआ है स्मार्ट सिटी ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें एक्सपेक्टेड है कि आजकल देखा जा रहा है सभी महानगरों में या शहरों में ट्रैफिक का बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम होता है, एक समस्या है। तो उसके लिए हम लोग क्या अच्छे से अच्छा स्मार्ट सिटी का एक मैनेजमेंट का सिस्टम हम लोग बनाकर दे पाएंगे अपने आइडिया के थ्रू। ये हमको प्रोजेक्ट में अपने प्रोटोटाइप के थ्रू सबमिट करना होगा। दूसरा टॉपिक है ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन। जैसा कि एक ड्रिंकिंग वाटर का भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उसके बारे में अगर हम लोग कुछ सॉल्यूशन उसका दे पाए कि ड्रिंकिंग वाटर जहाँ पर नहीं है या कहीं पर साफ पानी नहीं आता, कहीं पर और किसी तरीके पानी से रिलेटेड पॉल्यूशन की दिक्कत है, तो उसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, ये हमको ये सेकंड टॉपिक में प्रोजेक्ट के थ्रू बताना होगा। थर्ड टॉपिक है लो कॉस्ट हाउसिंग कंस्ट्रक्शन। ये बेसिकली 3D प्रिंटर से रिलेटेड एक हम लोगों ने इसमें टॉपिक डाला हुआ है। इसमें आप 3D प्रिंटिंग से रिलेटेड कोई छोटे मॉडल, नया मॉडल डिजाइन करके, जैसे आपके विद्यालय का कोई मॉडल हो गया या और भी कोई मॉडल जो आपने खुद से नया डिजाइन किया हो और उसको 3D प्रिंटिंग से प्रिंट किया हो। क्योंकि जैसे बोला जाता है कि लो कॉस्ट हाउसिंग मतलब आजकल 3D प्रिंटिंग से जल्द हम लोग कोई भी भवन या कुछ प्रिंट कर सकते हैं। जैसे आपने चेन्नई में भी, IIT चेन्नई में भी एक देखा होगा, उन्होंने एक पूरा पोस्ट ऑफिस और एक पूरा जो घर है वो 3D प्रिंटिंग से प्रिंट किया हुआ था। तो हम लोग उसका एक छोटा सा मॉडल, हमारे सारे विद्यालयों के सारे ATL में 3D प्रिंटर अवेलेबल होते हैं, तो हम लोग उसमें से एक कोई छोटा सा मॉडल अपने
खुद से डिजाइन करके उसको प्रिंट करके हम लोग उसको भेज पाएंगे, उसका फोटो या वीडियो। चौथा टॉपिक है इसमें ऑटोनॉमस डिलीवरी रोबोट्स। इसमें हम लोग रोबोटिक्स और आईओटी यूज करके कोई छोटे छोटे रोबोट्स बना पाएंगे जो डिलीवरी या और स्कूल या विद्यालय में किसी काम में या हाउस होल्ड काम में मदद कर सके। इस तरह के कुछ छोटे छोटे रोबोट्स हम लोग बना पाएंगे। पांचवा टॉपिक है वेस्ट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें जैसे मैंने बताया कि दूसरा जो वेस्ट वाटर है उसको हम लोग किस तरीके से रिसाइकल करके यूज कर सकेंगे या उसको मैनेज करने के लिए हम लोग क्या एक आइडिया या प्रोजेक्ट कर पाएंगे, इसके ऊपर हम लोग कुछ एक प्रोजेक्ट या ना प्रोटोटाइप सबमिट कर पाएंगे। और सबसे आखिरी और सिक्स्थ टॉपिक है ऑटोमेटेड एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग सिस्टम। जैसे हम लोग देखते हैं कि एग्रीकल्चर और खेती में जो किसानों के लिए काफी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उसमें हम लोग किस तरीके से इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का यूज करके उनकी कुछ जो बेसिक समस्याएं हैं उनको सॉल्व कर पाएंगे। इसके लिए हम लोगों ने अगर कुछ आइडिया बनाए हैं तो उसके ऊपर हम लोग प्रोजेक्ट सबमिट कर पाएंगे इसके अंतर्गत। अब हम लोग गूगल फॉर्म की तरफ जाएंगे। सारे विद्यालयों को ईमेल में ये गूगल फॉर्म का लिंक प्राप्त होगा। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जैसे आप इस गूगल फॉर्म को ओपन करेंगे तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आपका ईमेल आईडी जो है जिससे आपने उसको ओपन किया है वो डिस्प्ले में आ जाएगा। अगर आप वो ईमेल आईडी रखना चाहते हैं तो ठीक है, वरना आप उसको स्विच अकाउंट कर स्विच भी कर सकेंगे। अगर इसी ईमेल आईडी को आपको रखना है विद्यालय के ईमेल आईडी के तौर पे, तो आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे ईमेल रिकॉर्ड ईमेल, तो वो जो ईमेल है आपका बाय डिफॉल्ट सभी इसके लिए आगे के लिए भी वहाँ पर अंकित हो जाएगा। उसके बाद आपको नेम ऑफ स्कूल, अपना स्कूल का विद्यालय का पूरा नाम डालना है। जैसे यहाँ पर गीता जी ने अपने विद्यालय का नाम टाइप किया हुआ है, गीता निकेतन आवासीय विद्यालय। उसके बाद स्कूल का संपूर्ण पता, पूरा एड्रेस स्कूल का। स्कूल का ईमेल एड्रेस। गूगल फॉर्म भरते समय आपको 2-3 बातें ध्यान रखनी है, जिसमें से एक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको किसी भी तरह की स्पेलिंग मिस्टेक या कोई मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि जैसे बताया गया था कि जो टॉप 100 स्कूल जो सिलेक्ट होंगे उनको बाद में अवार्ड्स, प्राइजेस और सर्टिफिकेट्स भी प्रदान किए जाएंगे। तो ये सारा डेटा जो है आपका वो यहीं से लिया जाएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जब आप गूगल फॉर्म भर रहे हैं तो इसमें किसी भी तरह की कोई गलती या त्रुटि ना हो पाए। स्कूल ईमेल के बाद आपको स्कूल का प्रिंसिपल का नाम, उनका मोबाइल नंबर, आपका स्कूल का ATL कोड, जो भी आपका स्कूल का ATL कोड है जो नीति आयोग ने आपको प्रोवाइड किया है वो अंकित करना है। उसके बाद UDAS कोड। यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे होंगे कि आपको सारी फील्ड यहाँ मैंडेटरी है। अगर आप कोई भी एक फील्ड नहीं फिल करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो पाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मंथ ऑफ पार्टिसिपेशन। जैसे हमने बोला ये कंपटीशन 3 महीने चलने वाला है, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो जैसे अभी आप अगर जुलाई मंथ के लिए इसको फिल कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको जुलाई सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको वहाँ पे नेम ऑफ थीम, जैसे जुलाई के लिए हमने आपको 6 थीम दी थी, तो उसमें से आपने जो प्रोजेक्ट बनाया या प्रोटोटाइप वो किस थीम को बिलोंग करता है वो थीम का नाम यहाँ पे आपको अंकित करना होगा। उसके बाद आपको आपके टीम का नाम, जो भी आपने अपनी टीम का नाम रखा हुआ है वो टीम का नाम आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। उसके बाद प्रोजेक्ट नेम। अगर कोई स्कूल अपनी 2 टीम या 2 प्रोजेक्ट सबमिट करना चाह रहा है तो उसको यहाँ पे ये गूगल फॉर्म 2 बार सबमिट करना होगा। यहाँ पर प्रोजेक्ट नेम आप डाल पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट में आपको यहाँ पर नंबर ऑफ मेंबर्स इन टीम दिखाना पड़ेगा, जो भी नंबर्स है। जैसे मैंने आपको गाइडलाइंस में बताया, किसी भी टीम में 3 से 4 अधिकतम मेंबर्स रह सकते हैं। नेम ऑफ फर्स्ट टीम मेंबर, जो भी टीम मेंबर होगा उसका नाम यहाँ पर होगा। उसका क्लास, आप सभी को पता है अटल टिंकरिंग लैब जो हमारे यहाँ पर इस्टेब्लिश है, ये क्लास 6 to क्लास
12th के लिए होता है। तो आपके विद्यालय में जो भी टीम मेंबर आपने सिलेक्ट किया है वो कौन से क्लास को बिलोंग करता है ये आपको यहाँ पर डालना है। उसी प्रकार सेकंड टीम मेंबर, उसका नाम और वो कौन से क्लास को बिलोंग करता है। अगर 6th 7th 8th 9th 10th जो भी क्लास से वो होगा यहाँ पर चूज करके आप उसको एंटर कर पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आप जब जाएंगे तो नेम ऑफ थर्ड टीम मेंबर आपको डालना है, अगर है तो कोई, उसका नाम, उनका क्लास, वो किस क्लास को बिलोंग करते हैं वो। जैसे भी हमने यहाँ पर 7th सिलेक्ट किया है। उसके बाद नेम ऑफ 4 टीम मेंबर, एक कोई भी नाम टाइप कर दीजिए गीता जी। उसके बाद उसका क्लास, वो किस क्लास को बिलोंग करता है। उसके बाद ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है, यहाँ पर नेम ऑफ मेंटर आप लिख, ATL इंचार्ज आपको दिख रहा होगा। जिन विद्यालयों में ATL इंचार्ज है वो वहाँ पर ATL इंचार्ज का नाम डालेंगे। जिन विद्यालयों में हो सकता है ATL इंचार्ज ना हो या वो किसी कारणवश इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं तो कोई उस विद्यालय में कोई भी साइंस टीचर जो है वो मेंटर बन सकता है। तो वहाँ पर उसके नाम और उसका कॉन्टेक्ट नंबर आप यहाँ पर डाल पाएंगे। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि इंटर यूट्यूब लिंक और प्रोजेक्ट सबमिशन, आपने जो भी प्रोजेक्ट बनाया है उसके डिटेल आप हमारे तक एक वीडियो के फॉर्म में सबमिट कर पाएंगे। आपको प्रोजेक्ट जो आपने बनाया है अपने टीम के साथ उसको अपने सामने रखते हुए उसका एक 2 मिनट का वीडियो बनाना है जिसमें वॉइस और वीडियो क्लियर होना चाहिए, सारे टीम मेंबर दिखने चाहिए और अगर पीछे स्कूल का कोई बैनर अगर हो तो का वो अच्छा होगा, ठीक होगा इस तरीके से। और जो एक टीम मेंबर में से जो मेन लीडर होगा या मेंटर है वो अपने प्रोजेक्ट के बारे में एक्सप्लेन कर सकेंगे 1 से 1.5 मिनट में कि हमारा ये टीम है, हमने जुलाई मंथ के इस थीम के रिगार्डिंग हमारा ये प्रोजेक्ट बनाया है, वो इस तरीके से काम करता है, उसका ये आइडिया है। इस तरीके की सारी डिटेल बताता हुआ एक वो वीडियो होना चाहिए, उसका लेंथ 2 मिनट से ज्यादा नहीं हो सकता। उसके बाद आप अपने 2 पिक्चर्स भी टीम के प्रोटोटाइप मॉडल के साथ यहाँ पे अटैच कर पाएंगे। जैसे कि आप ऐड फाइल पे जब क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर अपने ड्राइव में से या गैलरी में से उसको ब्राउज कर कर अपने 2 फोटोज वहां पर सिलेक्ट कर पाएंगे और उसको अटैच कर सकेंगे। आपको ये ध्यान रखना है जरूरी कि आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर सबमिट करने होंगे और सारी डिटेल्स फिल करनी होगी, तभी आप इसको सबमिट कर पाएंगे। ठीक है, ये गूगल फॉर्म ठीक वैसे ही है जैसे हम लोग ATL मैराथन के लिए हम लोग सबमिट करते हैं, ठीक उसी कंसेप्ट के ऊपर बनाया गया है। क्यों इसको तो हम लोग हेलो हाँ सर, ठीक सर। ये जुलाई मंथ की एक्चुअल थीम्स हम देखना चाहते थे, एक्चुअल लेट कनेक्टिविटी मिल पाई है सर। जी जी ठीक है। अभी आपको स्क्रीन पर मेरा नंबर डिस्प्ले हो रहा होगा, जी आप जी उसे भी नोट डाउन कर लीजिए। और मैं गीता जी से एक बार और प्रार्थना करूंगा कि वो जुलाई मंथ के थीम एक बार फिर से डिस्प्ले कर दीजिए ताकि जिनसे छूट गया है वो फिर से उसको देख पाए। और इसके बारे में लेटर और ईमेल आपके सभी के विद्यालयों के मेल पर भी जाएगा गाइडलाइन के सहित, तो अगर कोई छूट गए होंगे तो उनको वहां से भी उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सकेगी। फिर भी मैं एक बार आपको स्क्रीन पर एक बार और गीता जी डिस्प्ले कर देंगे जुलाई मंथ के थीम। जी सर। आप इसका फोटो भी ले सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं हमें। जी वैसे सभी को मेल पर इसके बारे में जानकारी पहुंच जाएगी, बट सभी को मैं फिर से याद दिलाना चाहूंगा ये सारा जो 3 महीनों का हम लोगों का कंपटीशन है, ये सारा टाइम बाउंड प्रोसेस है। तो आपको सभी विद्यालयों को 15 तारीख तक ही ये सारे प्रोजेक्ट सबमिट करने होंगे। 15 के बाद जो भी प्रोजेक्ट सबमिट होंगे उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा।
क्योंकि हम लोगों को रिजल्ट भी हर मंथ में डिस्प्ले करने हैं लास्ट वीक में। सर जी हेलो, जी बताएं। मैं ये कह रहा था अभी आज 2 तारीख को ये इंफॉर्मेशन प्राप्त हो रही है और 15 तक ये प्रोजेक्ट जिसमें आपका रिप्रेजेंटेशन वगैरह सारी चीजें शामिल है, ये सब 15 के पहले आपकी उसमें अपलोड करने होंगे। 15 तारीख फाइनल डेट है। 15 तक आपको सबमिट करने हैं। आप चाहे तो 10 को भी कर सकते हैं या 15 तारीख को भी कर सकते हैं। तो 15 के बाद कंसीडर नहीं होगी। जी जी, गूगल फॉर्म भी उसके पहले कंप्लीट होना चाहिए। गूगल फॉर्म तो आप अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट जब बन जाएगा उसके बाद ही उसको सबमिट कर पाएंगे, क्योंकि आपको गूगल फॉर्म में प्रोजेक्ट के वीडियो और फोटोज अपलोड करने हैं। जी जी जी, जी, जी। मेरा आप सभी से अनुरोध है, मेरा प्रेजेंटेशन जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसके बारे में अगर किसी को और कोई क्वेरी हो तो वो अभी पूछ सकेंगे। वीडियो 2 मिनट का ही होगा ना? जी जी, वीडियो का मैक्सिमम लेंथ जो है वो 2 मिनट्स होगा। और YouTube लिंक डाल देना होगा। जी जी, आपका जो भी यूट्यूब लिंक आपने यूट्यूब चैनल बनाया होगा सभी विद्यालय ने, उसके ऊपर उसको अपलोड करके उस यूट्यूब चैनल का लिंक आपको वीडियो का गूगल फॉर्म में सबमिट करना है। जी सर, एक जानकारी चाहिए थी। जी बताएं। जो आपने जुलाई माह में 6 थीम दिया है, तो मिनिमम मैक्सिमम बच्चे कितना बना सकते हैं? इसे 2, 3 या देखिए, मैंने बताया एक विद्यालय दो प्रोजेक्ट सबमिट कर पाएंगे मैक्सिमम। हेलो, जी सर, एक प्रश्न था। जी बताएं। हेलो, जी जी, गूगल फॉर्म दिया जाएगा? हाँ, गूगल फॉर्म आपको मेल के थ्रू दिया जाएगा। अभी गाइडलाइन जो गाइडलाइन ये आज प्राप्त हो जाएगा। ये आज प्राप्त हो जाएगा आपको। जी जी ठीक। आइए 10 तारीख को या 15 तारीख को देना होगा प्रोजेक्ट जो बनेगा। आपका प्रोजेक्ट अगर 2-3 दिन में भी अगले सब कंप्लीट हो जाता है तो आप 4-5 तारीख को भी सबमिट कर सकते हैं। डेट फाइनल मैक्सिमम डेट आपके लिए 15 तारीख है। अगर आपका प्रोजेक्ट उससे पहले रेडी है तो आप उससे पहले भी उसको सबमिट कर सकेंगे। जी हाँ, उसमें प्रोजेक्ट में वीडियो भी डालना है ना? जी, वीडियो मैंडेटरी है, कंपलसरी है। वीडियो और फोटोज प्रोजेक्ट। जी, वीडियो जो कंपलसरी कितने मिनट का होगा वीडियो? 2 मिनट का मैक्सिमम। हाँ, मैक्सिमम 2 मिनट का। जी, चैनल में जो लिंक होगी इसमें यूट्यूब चैनल पे पहले अपने वीडियो बनाएंगे, वो लिंक में सर साइंस टीचर के अलावा कंप्यूटर वाले अगर करते हैं तो होगा क्या? जी, अगर आपके यहाँ पे ATL इंचार्ज नहीं है और आप करना चाहते हैं कंप्यूटर टीचर, तो अपने प्रधानाचार्य से परमिशन लेकर आप कर सकते हैं। ठीक है। इसीलिए वहाँ पर नेम ऑफ मेंटर भी हमने डाला हुआ है। नेम ऑफ मेंटर ऑब्लिक ATL इंचार्ज। मेंटर में सर, नेम ऑफ मेंटर जो है, तो नेम ऑफ मेंटर में साइंस टीचर या कंप्यूटर टीचर दोनों में से कोई हो सकता है? हाँ, अगर आपके विद्यालय में ATL इंचार्ज नहीं है तो। जी एक और जानकारी चाहिए थी सर। जो आपने बताया कि क्लास हमको, जैसे आपने जब फॉर्म फिल करना था तो क्लास 6, 7, 8, 9, 10 ये कंपल्सरी नहीं है ना कि जैसे कोई 11th हो तो सभी टीम 11th के ही हो, या 6 के हो, या जैसे एक 9th हो, एक 6 हो? नहीं, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। ये जो ATL इंचार्ज या मेंटर है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उसके टीम में कौन कौन से मेंबर कौन से क्लास के होने चाहिए। आपको ये देखना है कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो अच्छे से अच्छा बन पाए। इसके लिए आपको जो भी क्लास के बच्चे आपको सुटेबल लगते हैं, क्योंकि आपके विद्यालय के बच्चों को आप अच्छे तरीके से जानते हैं, तो आप किसी भी क्लास के बच्चे को उसमें ले पाएंगे। जी सर, एक टीम में अलग अलग क्लास के बच्चों को लिया जा सकता है? जी बिल्कुल, मैक्सिमम 3 से 4 या बच्चे ही रहेंगे आपके एक टीम में। एक टीम में 3 से 4 ये बच्चे? जी मैक्सिमम। जी, लेकिन इसमें कोई सर सीनियर और जूनियर ग्रुप का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है? नहीं, रिस्ट्रिक्शन कुछ भी नहीं। जी प्रोजेक्ट तो एक ही डालना है ना?
प्रोजेक्ट आप अगर चाहे तो 2 भी डाल सकते हैं, जैसे मैंने बताया 2 टीम आप डिसाइड करके 2 प्रोजेक्ट डाल सकते हैं। एक तो डालना ही है, अगर चाहते हैं तो 2 डाल सकते हैं, उससे अधिक नहीं डाल सकते। जी, आप 2 सबमिट कर सकते हैं, आपके विद्यालय के चांस ज्यादा बढ़ जाएंगे। जी जी जी, आपका वॉइस क्लियर नहीं है। इसमें चार्ज वाला बात नहीं समझे सर। चार्ज, जी जी, ये चार्ज वाला बात नहीं समझे। चार्ज चांस है, चांस सॉरी सर। जी जी। जी नमस्ते जी। will you send the Google form link? हेलो सॉरी, आप अपना क्वेश्चन रिपीट करेंगे सर? Yeah, will you send the Google form link? Yeah, by today itself you will get. Okay, thank you जी। Okay. और किसी को अगर कुछ डाउट हो, हाँ, जो विद्यालय यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं वो यूट्यूब पर भी अपने कमेंट्स में क्वेरीज या मैसेज डाल सकेंगे। गीता जी, कोई उसमें क्वेरी दिख रहा है यूट्यूब के इसमें? अगर कोई क्वेश्चन हो तो हम लोग 1-2 ले लेंगे। सर सभी कमेंट्स नहीं हो पाएंगे, सभी आपके व्हाट्सएप पर जो है क्वेश्चंस भेजेंगे। सर आप अपना व्हाट्सएप चेक कर लीजिए, व्हाट्सएप नंबर हम शो कर रहे हैं स्क्रीन पर। जी ठीक है। I think comment are not allowed right now. Yes, sir. YouTube channels. गीता जी। जी सर। अध्यक्ष जी को निवेदन कीजिए। जी धन्यवाद। Thank you, sir. Now, I would like to welcome Dr. D. Ramakrishna Rao ji, who has been worked as principal in Budilova Avasi Vidyalaya, Visakhapatnam. Also worked as director. He is also a member of NCTE and he also look after the work of NEP 2020. You are welcome, sir. Now, I would like to invite Dr. D. Ramakrishna Rao for guidance. Sir. आवाज सुनाई दे रहा है? हाँ ठीक है। जी सर। सबको प्रणाम। ठीक है। जी हाँ, मेरा वीडियो तो नहीं आ रहा है, इसीलिए मैं ऑडियो से आप सुन लीजिए। स्टार्ट माय वीडियो। ओके। हाँ ठीक है। अभी मीटिंग में जो भाग लिए सबको मेरा प्रणाम, और गोविंद भाई जो प्रस्तावना की है उनको भी मेरा प्रणाम। ठीक है, अभी मैं सभी विषय जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जोड़ना चाहता हूं, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विशेष ये है कि पढ़ाने की पद्धति और प्रक्रिया में बहुत बदलाव लाना। इसका उद्देश्य यही है, हर एक छात्र जो है वो नॉलेजेबल बन जाए, और दूसरी उनका सामाजिक चेतना का जो गरिमा है वो भी ऊपर उठे, और तीसरी जो है उनका सामंजस्य विकास ठीक तरह से हो, कॉम्पिटेंसीज। इसीलिए अभी बहुत सारे
करिकुलम में और करिकुलम रिलेटेड एक्टिविटीज में ये सब जोड़ा गया और बच्चों से बड़ों तक जो है नाउ मोर कंसंट्रेशन इज ऑन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। दूसरी जो है स्किलिंग वाइल स्कूलिंग, माने स्कूल होते स्कूलिंग करते अपना जो कुशलताएं हैं उसको बढ़ावा देना। और तीसरी जो है 21st सेंचुरी स्किल्स, वो क्रिएटिविटी हो, इनोवेशन हो, क्रिटिकल थिंकिंग हो, बाकी सब है, ये सबको बढ़ावा देने के लिए काम करना। इस निमित्त जो है ये अटल टिंकरिंग लैब और आने वाली जो कंपटीशन है, स्पर्धा है नवंबर में, ये बहुत उपयोगी साबित होगा ऐसा मैं मानता हूं। अगर ये सब हो जाए तो स्टूडेंट्स उनमें आ जाएगी। दूसरे जो है सामाजिक दायित्व लेकर अपने आप एक प्रोडक्टिव एंड पर्पसफुल सिटीजन बनाने के लिए पूरी कोशिश इस क्रिया के द्वारा संभव हो पाएगा। और अल्टीमेटली हम एटीएल इतने सारे हमारे विद्या भारती विद्यालयों ने शुरू किया है, लेकिन फ्यूचर टेक्नोलॉजी जो है इसको तैयार करने में हम बहुत समर्थ बने। इस निमित्त ये जो प्रक्रिया है बहुत उपयोगी होगा ऐसा मैं मानता हूं। इसीलिए जो शेड्यूल दिया है बहुत अच्छा दिया हुआ है और जो थीम्स दिया हुआ है वो भी बहुत अच्छे हैं। इसीलिए सब स्कूल्स जो है इस पर एक्टिव हो जाए और अपना आप एक यूट्यूब चैनल बनाना पड़ेगा और एक माने वीडियो बनाकर ये सब रखना पड़ेगा। इसीलिए naturally artificial intelligence and technological upgradation that will take its own course। इसीलिए जो भाग लिए सबको बधाई देते हुए और आने वाले दिनों में एक बहुत बदलाव दिखाने को मिलेगा और हम देख पाएंगे ऐसे समझते हुए मुझे जो समय दिया गया इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। सबको धन्यवाद प्रकट करते हुए मैं मेरा ये 3 वाक्य जो है वो समाप्त करता हूं। धन्यवाद, सबको प्रणाम। सभी को नमस्कार और सभी हम शुरुआत से लेकर टीकाकरण क्या है, गाइडलाइंस क्या है और गाइडलाइंस कैसा हम उसको प्रोजेक्ट वर्क कैसा करेंगे और उसको कैसा हम सबमिट प्रोजेक्ट सबमिशन कैसा है उसके बारे में भी हमको कुछ जानकारी मिली है। वास्तव में ये कार्यक्रम अटल टिंकरिंग लैब को सक्रिय करने के लिए है। इसलिए अभी से जिस प्रकार हम क्षेत्र के प्रमुख सभी जुड़े हैं, क्षेत्र के प्रमुख सक्रिय रहे और प्रांत के जो एटीएल के प्रमुख है वो भी सक्रियता के साथ अपना अपना विद्यालय में जो केंद्र है, जो अटल टिंकरिंग सेंटर है, ये सेंटर को सक्रिय करने के लिए कार्यकर्ता की नियुक्ति और जिस प्रकार मेंटर का विषय बताया गया, ये सभी हम करते हुए ये कार्यक्रम को हम आगे ले जाएंगे। इसलिए अभी जो कुछ हम समझे आगे उसको क्रियान्वयन की ओर हम बढ़ेंगे। गीता जी, धन्यवाद देने के लिए मैं आग्रह करता हूँ। धन्यवाद सर। अंत में मैं धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे संगठन मंत्री गोविंद महन जी, विद्या भारती अखिल भारतीय, आईटी एक्सपर्ट नितिन चौबे जी एंड माननीय डॉक्टर डी रामकृष्ण राव जी, all heads and in charges of ATLs who has joined through Zoom and YouTube link. Thank you all. अंत में हम शांति मंत्र के साथ इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। सभी शांति मंत्र के लिए सावधान।
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् शान्ति स्वस्ति। ठीक है, सभी को नमस्कार। नमस्कार सभी। नमस्कार सभी। नमस्ते। हाँ, नमस्कार सभी। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार हाँ, नमस्कार। नमस्कार।